फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज मैं लेके चलूँगा गुरुग्राम। गुरुग्राम की कहानी है, शैलेश जी ने मुझे भेजा है। और शैलेश जी एक ऑटो चालक हैं, 3 व्हीलर चलाते हैं गुरुग्राम में। तो चलते हैं उनकी कहानी की ओर। वैसे तो मैं बिहार का रहने वाला हूँ और विगत 5 सालों से मैं गुरुग्राम में ऑटो चलाने का काम करता हूँ और यही हमारा कमाई का मेन जरिया है। और इसी से मैं अपने बिहार में परिवार का पालन पोषण करता हूँ। सर्दी का टाइम था, स्टार्टिंग सर्दी थी अभी। तो मैं एक सवारी को लेकर के गुड़गांव का स्टेशन पर गया था छोड़ने के लिए। उस टाइम रात का 11 बज रहा था और वही मेरा आखिरी चक्कर होना चाहिए था। इसके बाद मैं अपना घर जा कर के आराम करता, खाना पीना खा के आराम करता। और मैं वहाँ से सवारी छोड़ के स्टेशन से मैं निकल ही रहा था, तभी एक जेंट्स और लेडीज़ मेरे ऑटो के पास में आ गए। सब लोग दिख रहे थे, बिल्कुल सिंपल वेशभूषा था। बोले, भैया जी खाली हैं? वैसे तो मेरे को जाने का मूड नहीं था, लेकिन मैं सवारी देखा, अच्छा है, शायद अच्छा पैसा मिल जाए। बोला, हाँ जी जी बताएं, कहाँ जाएंगे आप? बोले, भैया हमें बिजवासन के पास में जाना है, एक फार्म हाउस है, वहाँ पर जाना है, छोड़ देंगे आप? मैंने कि जी हाँ, मैं छोड़ दूँगा। मैंने पैसे कुछ ज़्यादा ही बताए। वो बोले, ठीक है जी, चलिए। मैं उनको बिठा लिया और हम बिजवासन साइड में निकल पड़े। अब हम पहुंच गए थे बिजवासन के फार्म हाउस वाले एरिए में। घना अंधेरा था और लेकिन रोड पर स्ट्रीट लाइट तो जल रही थी, उससे उजाला फैल रहा था। मैंने एक जगह पर ऑटो रोक दिया, यानी कि जी बताएं अब कहाँ जाना है, यहाँ से हम तो फार्म हाउस के एरिया में आ चुके हैं। बोला, हाँ 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 बताता हूँ आपको। बहुत मीठी बोली थी जेंट्स की। बोले, एक ऐसा कीजिए, आप भी इस रोड से, मैं बता रहा हूँ, आप चलते रहिए। वो गली गली इधर से उधर उधर घुमाते हुए एक जगह पर ले आकर के खड़ा किए। बोले, भैया रुकिए जरा, मैं गेट खोल लूँ, फिर हम अंदर चलते हैं। वो जेंट्स उतर गए। मैंने देखा फार्म हाउस ही था। बहुत, वो गेट जो था बहुत पुराना लग रहा था और जंग खाया हुआ सा लग रहा था, कई जगह से टूटा फूटा भी था। लेकिन मेरे अंतर्मन ने अंदर जाने से मना किया। मुझे कुछ खतरे का आभास हुआ। लेकिन वो जेंट्स दरवाज़ा खोल के आ चुके थे। बोले, मैं ऑटो में बैठ गया। बोले, चलिए भैया, गेट खोल दिया हूँ, चलिए आप अंदर में, थोड़ी दूर है अंदर पे हमारा घर। फिर मैं उनकी बात को काट नहीं सका, ना मैं बोल सका कि मैं अंदर नहीं जाऊँगा। तो हम चल पड़े जी अंदर। अंदर में पतली सी रोड बना हुआ था, पक्का। और थोड़ा दूर अंदर जा कर के मैं देखा तो एक घर सा दिखाई पड़ रहा था, छोटा सा घर। और बाकी बगीचे वगैरह लगे हुए थे और पेड़ पौधे लगे हुए थे। बीच में खाली सा पूरा मैदान सा दिख रहा था और अंदर लाइट जल रही थी, स्ट्रीट लाइट भी जल रही, बनाया हुआ था पोल लाइट उस टाइप का, वो सब चालू था, रोशनी रोशनी थी। मैं उसी पुराने घर जो दिख रहा था मुझे, वहाँ पर ले जा कर के मैं ऑटो खड़ा किया और बोला, जी 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 आपका घर आ गया सर। तो मैं आवाज़ लगाया पीछे, लेकिन कुछ जवाब नहीं आया, नहीं कहाँ गए लोग। मैं मुड़ के देखा तो हमारी ऑटो तो खाली थी। अब मैं तो एकदम डर गया। ऐसा लगा कि सर्दियों के टाइम में मेरे को पसीना निकलने लगा। नहीं भाई, चलती ऑटो से ये लोग कहाँ से निकल गए? मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ कि वाकई में ऑटो चला रहा हूँ।
ये कई बार सपनों में भी ऐसी ऐसी सीन आ जाता है कि उसको असल में और नकल में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता था। मैं अपना नाखून से अपने चिकोटी काटी बाजू पर, तो दर्द बन गया। हाँ हाँ, ये तो असल है, सपना नहीं है। और मैं फिर ऑटो की लाइट जला दी पीछे की। वहाँ देखा तो वहाँ एक 500 का नोट पड़ा हुआ था पिछले सीट पर, और सवारी तो गायब थी। अब मेरे जो दिल था धक 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 गाड़ी के स्पीड से भागने लगा, और पसीना तो छूट ही रहा था। आपका कप पूरे शरीर में एक कंपकपी ले चुकी थी मेरे को। इतना डरा हुआ था कि हे भगवान, ये लोग कहाँ अचानक गायब हो गए। अब बहुत बड़ा फार्म हाउस था। अब मैं, पैसा तो वहीं पड़ा, मैंने छुआ तक नहीं था उसको, डर गया था बिल्कुल। और मैंने अपने ऑटो को मोड़ा, यानी कि बेटा यहाँ से भागी लो, इसमें तुम्हारा भलाई है। हम गलत जगह पर लग रहा है कि हम आ गए हैं। और मैं ऑटो वहाँ से गेट के साइड में निकालना शुरू किया। अभी हम गेट के पास भी नहीं पहुँचे थे, अभी थोड़ी सी दूरी थी गेट की। तभी एक बीचों बीच रोड पर एक काला रंग का बड़ा सा कुत्ता और आकर के खड़ा हो गया, और मेरी तरफ देख देख करके भौंकना शुरू किया। मैं ऑटो रोक दिया डर के मारे। वो तो बीचों बीच रोड पर खड़ा था, और उसकी जो आवाज़ थी बहुत भारी, वो आम कुत्तों जैसी आवाज़ नहीं लग रही थी। हाँ, उसकी आंखें देख करके तो और मैं डर गया। एकदम लग रहा था खून से सनी आंखें हो, एकदम लाल लाल जल रही थी। और हमारा जो लाइट पड़ रहा था उसके चेहरे पर, उसका चेहरा इतना भयंकर दिख रहा था जैसे कोई कुत्ता ना होकर के कोई राक्षस हो, ऐसा लग रहा था। लंबे लंबे से दांत, लपलपाती जीभ, और भौंकता था तो शरीर में झुरझुरी सी मेरी पैदा हो जाती थी। कान में ऐसा लगता था कि कान के पर्दे फट जाएंगे, इतना भारी आवाज़ था उसका। मैं भगवान का नाम लेना ना, हे प्रभु, ये मैं कहाँ आकर फंस गया। और मैं अपनी आंखें भगवान के लिए प्रार्थना के लिए बंद कर दिया, और खोला तो देखा तो कुत्ता बिल्कुल पास में आ गया था। उसकी आवाज़ में बहुत तेज सुनाई पड़ रही थी। और मेरे बिल्कुल बगल में, ऑटो में तो कोई दरवाज़ा नहीं होता है कि दरवाज़ा आदमी बंद कर ले तो सेफ्टी हो जाएगी, और मैं उसको महसूस कर सकता था। और वो पंजा आगे की तरफ हमारे साइड में कर रहा था और तेज भौंक रहा था। और तभी अचानक वो मुझ पर हमला कर दिया, और मैं डर के मारे उस साइड में गिरा, और तब तक वो पंजा मेरे बाजू पर मार चुका था। और अचानक एक तेज आवाज़ सुनाई पड़ी जेंट्स की। मुझे वही जेंट्स लगा जो हमारे ऑटो में लेके आया था, और पता नहीं कौन सी भाषा में वो चिल्लाया था। और फिर वो कुत्ता बिल्कुल शांत हो गया। मैं वो परली साइड से, ऑटो के दूसरी साइड से मैं निकला, और मैं देखा बाजू पर खून निकल रहा है, और तेज दर्द हो रहा था, जलन सी हो रही थी। पता नहीं नाखून से मारा था या दांत से फाड़ दिया था, मुझे देख ही नहीं पाया। मैं तो डर गया था, आंखें बंद कर ली थी। वैसे लग रहा था कि नाखून पंजा ही मारा था। अब बहुत जलन सी हो रही थी। तभी वो सज्जन जो ऑटो लेके आए थे हमारा, बोले भैया तुम ठीक हो? मैं डरते डरते अपना बाजू दिखाया, उसमें से खून टपक रहा था बाजू में से, रिस रिस करके जहाँ पंजा मारा था। बोले ओ भैया तुम तो चोट लग गई है, चलो कोई नहीं मैं करता हूँ इलाज आपका। और वो लेडीज बगल में खड़ी थी, कह रहे भैया के लिए थोड़ा सा और दवा ले आ दो, फटाफट जल्दी करो। और वो लगा कि जैसे वहाँ से खड़े खड़े गायब हो गई हो, और आँख झपकते ही वो वहाँ पर बैंडेज लेकर खड़ी थी। और फिर वो इंसान ने पता नहीं कौन सा दवा लगाया और पट्टी बांध दी। बोले भैया रात भर में बिल्कुल सही हो जाओगे, आप टेंशन न लो। हम थोड़ा इधर उधर चले गए थे
शायद ये कुत्ता तभी आप पर हमला कर दिया है। अब मैं बोल ही नहीं पा रहा था कि आप ऑटो से निकल के कहाँ गए थे। मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी डर के मारे। हाँ, तभी वो उस कुत्ते को जो ज़मीन ज़मीन पे बैठा हुआ था, उसको डांटना शुरू किया तेज तेज आवाज़ में। और तभी मैं देखा कि उसका आकार छोटा होता 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 एकदम मेरे नज़रों की आंखों से एकदम गायब हो चुका था। तभी वो बोले मुड़ करके, भैया गेट खुला हुआ है, आप चले जाइए, आप सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाओगे, डरना नहीं। मैं फिर वहाँ कहाँ किस लिए रुकना था, और मैं अपनी ऑटो लेके गेट की तरफ भाग गया और घर पर आकर के ही दम लिया। रात तो मैं कैसे काट लिया, नींद आ गई। सुबह जब आँख खुली, मेरा सारा शरीर में दर्द था, बुखार सा हुआ पड़ा था, या तो हरासमेंट के कारण या डर के कारण या उस घर के कारण, फार्म हाउस वाला, या भूत प्रेत के कारण, जो भी हो। सुबह उठ करके मुंह हाथ धो करके मैं डॉक्टर के पास में गया। डॉक्टर ने देखा, बोला हाँ तुम्हें बुखार है। और मैंने कि डॉक्टर साहब देखो, ये रात में कुत्ते ने खा लिया था मेरे बाजू पर। उसने पट्टी खोल करके देखा तो वहाँ तो कोई निशान तक नहीं था, कोई नाखून का निशान नहीं, कोई काटने का निशान नहीं। बोले यहाँ तो कुछ नहीं है, खोल दो पट्टी, इसमें तो है नहीं, कुछ लगा ही नहीं है, चोट ही नहीं है। मैं हैरान था। डॉक्टर ने दवा दिया, बोला अभी खा लो ये दवाई और थोड़ी देर में आपको आराम हो जाएगी। थकावट से लग रहा है कि आपका ये है, अगर शाम तक आपको आराम ना मिले तो दोबारा आ जाना, मैं दवाई बदल कर दूंगा या ब्लड टेस्ट कर लेंगे। वो अपना सजेशन दे दिए। हम पैसा लेकर के दे करके उनको अपने घर पे आ गए, लेकिन हमारा तबीयत 3-4 घंटे में सही हो गया। तो दोस्तों, मैं आज तक उस चीज़ को समझ नहीं पाया कि वो मियाँ बीवी थे या कोई भी थे, जेंट्स लेडीज़, वो भूत थे, प्रेत थे, छलावा थे, और कुत्ता कौन सा था वो, मेरे को आज तक पल्ले नहीं पड़ पाई। और मैं उस एरिया में दिन में कई बार अब जाता हूँ, लेकिन वो फार्म हाउस मेरे को आज तक नज़र नहीं आई कि किस रोड पर था और कहाँ था। मैं ढूंढ नहीं पाया। कई बार मैं दिन में उधर में गया था सवारी छोड़ने के लिए, लेकिन मुझे वो फार्म हाउस नहीं मिला। तो दोस्तों, आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। और दोस्तों, आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो, आप बीती हो अपनी या दूसरों को भी, दोस्त मित्रों का भी, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर हमें शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और इसके साथ में दोस्तों, हमारा एक नया चैनल चल रहा, हाईवे नाइट के नाम से, लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ, और उस पर भी आप विजिट कर लीजिए। उसमें भी अच्छी अच्छी हम कहानी दे रहे हैं। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। भगवान आपको खुश मंगल रखे। नमस्कार।